इरफान कादर साहब ये बताइए कि अगर गवर्नर साहब अपनी जगह खड़े रहे तो फिर क्या होगा? देखें, इस तरह की चीज पाकिस्तान में कम से कम मेरी होश में कभी नहीं हुआ इस तरह से कि एक पार्टी जो है अपनी अक्सरियत शो करती है और अक्सरियत से उनका चीफ मिनिस्टर जो है मुंतखब होता है और गवर्नर साहब रिलक्टेंट होते हैं और वो कहते हैं कि जी मैंने तो वोट ही नहीं दिलाना और वो हीले बहाने करते हैं। तो शामी साहब आप खुद इतना तजर्बा रखते हैं और जामी साहब भी माशाल्लाह, उनसे भी मैं बड़ा मुतासर हूँ। तो आप खुद ही सोचें कि इस तरह की चीज जो है कि वो आइन में तो साफ तौर पे ये चीज आई मीन दर्ज है कि ओथ जो है वो चीफ मिनिस्टर ने लेना है और वो ओथ गवर्नर ने नहीं लेना, चीफ मिनिस्टर ने लेना है और गवर्नर को सिर्फ नामजद किया गया है कि गवर्नर साहब वो ओथ दिलाएंगे। तो लिहाजा अगर आप आईनी प्रोविजन की लेटर और स्पिरिट देखें तो लेटर ऑफ द लॉ में तो ठीक है कि गवर्नर साहब ने ओथ दिलाना है, लेकिन अगर गवर्नर साहब लेटर ऑफ द लॉ को फॉलो नहीं करते और अपने उस ओथ को भी फॉलो नहीं करते जहां वो कहते हैं कि मैंने कानून की और आइन की पासदारी करनी है, तो क्या वजीर आला जो है फिर वो आइन की स्पिरिट को सामने रखते हुए ओथ नहीं उठाएंगे? तो मेरा कहना यह है कि बिल्कुल वो फिर भी ओथ उठाएंगे। तो लाहौर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर इस तनाजर में आप देखें तो लाहौर हाईकोर्ट खुद किसी शख्स को नॉमिनेट नहीं कर सकता था? नहीं, मैं बताता हूं आपको। जी जी, मैं कहता हूं रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, अगर गवर्नर साहब फिर भी उनको वो हक भी नहीं देते और अब भी रोड़े अटकाते हैं तो गवर्नर को तो एक प्रोटेक्शन है आर्टिकल 248 में जी जी, जिसके तहत के गवर्नर जो है वो जवाबदेह नहीं है हाई कोर्ट को। बिल्कुल। लेकिन गवर्नर जो है अगर वो हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन तो बिल्कुल दे सकती है लेकिन उस डायरेक्शन को इन्फोर्स नहीं कर सकती, बाइंडिंग नहीं कर सकती। हाई कोर्ट अगर उस डायरेक्शन को इन्फोर्स नहीं भी कर सकती तो बहर कैफ चीफ मिनिस्टर पे तो पाबंद है ना कि वो ओथ उठाएं। तो लिहाजा आइन का जो प्रोविजन है उसकी अगर स्पिरिट आप देखें, लेटर तो वो फॉलो नहीं कर रहे, गवर्नर साहब नहीं ना कर रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर पे तो लाजिम है कि वो स्पिरिट फॉलो करें। लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब को स्पिरिट को फॉलो करते हुए उस प्रोविजन की सारी असेंबली के सामने, सारी कौम के सामने ओथ उठा लेना चाहिए। बस किससे अब ओथ आइन में जो ओथ दिया हुआ उसको पढ़ दें, बस उन्होंने तो ओथ लेना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई नुमाइंदा। यही तो मैं कह रहा हूँ, शायद मैं आपको समझा नहीं सका। जी 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 जी, वाजे कर दें, इसको रिपीट करता जी जी, वाजे कर दें कि आइन में वजीर आला ने ओथ लेना है गवर्नर के सामने, लेकिन लेना वजीर आला ने है। अब अगर गवर्नर साहब जो है उन्होंने फैसला कर लिया आइन को वायलेट करने का, तो उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब तो ओहदा बरा तब तक नहीं होते जब तक वो ओथ लेते नहीं, उन पे तो फिर भी लाजिम है ओथ लेना। लेकिन क्या ये जो स्पिरिट होगी आइन की वो पूरी होगी? स्पिरिट के तहत गवर्नर फिर सबके सामने, पूरी असेंबली के सामने ओथ ले लें और पूरी कौम के सामने ओथ ले लें और वो उससे एटलीस्ट वो अपने जो ओथ का जो उन पे जो एक लाजिम है ओथ लेना, उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो एक ड्यूटी है, वो उसको पूरा कर देंगे। तो मोमेंट वो सबके सामने ओथ उठा देते हैं और गवर्नर जो है वो मुर्तकिब होंगे आइन से रूगर्दानी के, उनके खिलाफ जब वो गवर्नरी से उतरेंगे तो इसकी प्रोसीडिंग्स जो है उनके खिलाफ आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो गवर्नर है उन पर तो तौहीन का या कोई भी ऐसा मामला उसके तलाक तो नहीं हो सकता। तब तक नहीं। तौहीन अदालत जो है वो जरा सोचने वाली बात है, लेकिन तौहीन अदालत में और भी मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इरफान कादर साहब ये बताइए जी जी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर वजीर आजम के खिलाफ हो सकती है, हालांकि वजीर आजम को भी इस्तिस्ना हासिल है, तो क्या वैसा ही इस्तिस्ना गवर्नर का है? नहीं, वो शामी साहब आप शायद इस बात से शायद वाकिफ नहीं है। वो जो वजीर आजम साहब को जो तौहीन अदालत लगाई गई थी ना जी, जिस दिन लगाई थी उसी दिन मैंने कहा था ये ऑर्डर वर्ड एब इनिशियो है और गलत है और नहीं हो सकता। और उसके बाद जब फहमीदा मिर्जा साहब के पास ये मामला आया तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि उनको तौहीन अदालत जो है क्या सही लगाई गई है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल गलत लगाई गई है। उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक बेंच बना के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और तौहीन अदालत को सही करार देने की कोशिश की, गिलानी साहब तो का मामला, हाँ गिलानी साहब का, मैंने फिर भी नहीं माना। और उसके बाद मेरी बात जो है वो सदर साहब तक पहुंची और सदर साहब के वहां ये फैसला हुआ कि गिलानी साहब इस्तीफा देंगे क्योंकि ऑर्डर गलत है सुप्रीम कोर्ट का।
लिहाजा इंस्टीट्यूशनल क्लैश को अवर्ट करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़ा दिल दिखाया और इस्तीफा दिया, कोर्ट के गलत ऑर्डर को नहीं माना। अगर वो मानते तो वो अपने ओथ से रूगर्दानी करते। ये सारी असल हकीकत किसी को पता ही नहीं। तो असल में हो ये रहा है इरफान कादिर साहब के इसी मामले की तावील को सामने रखते हुए पीटीआई के जो अहदेदारान है वो ये समझते हैं कि वो उनके नज़दीक भी शायद फैसला दुरुस्त नहीं है और वो अपने हलफ और अपने ओहदे से बिल्कुल ना प्लीज 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 यहाँ पे आप पीटीआई को उधर खड़ा कर रहे हैं जहाँ मैं खड़ा था। नो, मैं जहाँ तब खड़ा था वहां आज सुप्रीम कोर्ट खड़ी है और जहाँ सुप्रीम कोर्ट कल खड़ी थी वो यूसुफ रजा गिलानी के केस में, वहां पीटीआई आज खड़ी है। क्योंकि आइन के प्रोविजन को सामने रख के देखे ना तो मेरी बात ठीक थी और सुप्रीम कोर्ट की तब गलत थी और आज पीटीआई की गलत है और सुप्रीम कोर्ट की ठीक है। क्योंकि इरफान कादिर साहब मुताबिक जो भी बात करेगा वो ठीक हो। कोई जहां भी खड़ा हो, मसला ये है कि हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे। 25 रोज तो हो गए, कल 26 हो जाएंगे जब हम सिर्फ सीरियन आइन को फॉलो करेंगे। और आइन में ये नहीं है कि माइनॉरिटी पार्टी जो है वो हाईजैक कर ले मेजॉरिटी पार्टी को। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए हम मौकफ मान लेते हैं कि पीटीआई का मौकफ ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमें पूरा रीजन आउट करना चाहिए। हमें अपने माइंड को बंद नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जी पीटीआई का मौकफ ठीक है। तो अगर पीटीआई का मौकफ ठीक है तो आइंदा जब भी पाकिस्तान में नई हुकूमत आएगी, जब भी नई अक्सरियत आएगी, जब भी नो कॉन्फिडेंस होगा, तो जो पिछली जो आउटगोइंग है उनका स्पीकर और उनका गवर्नर और उनका वजीर आजम बैठ जाएंगे और सदर भी कहेगा और गवर्नर भी कहेगा हमने ओथ नहीं दिलवाना और वो इस प्रोविजंस जो आइन के फिर ये रिडंडेंट हो जाएंगे। ये उसका जवाब है। अच्छा, इस फैसले में सर मुख्तसर बताइएगा कि मोर ओवर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के भी ये कहा गया कि वो फैसिलिटेट करें। एक सेकंड सॉरी, मुझे एक जरूरी बात मेरे ज़हन से निकली है। सदर पाकिस्तान ने आज फाइनली अपने आप को दुरुस्त कर लिया और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ओथ दे दिया। गवर्नर साहब को वो क्लू लेना चाहिए फौरन, क्योंकि अब उनको ओथ देना चाहिए। अब कोई चीज अमर माने नहीं है कि गवर्नर ओथ ना ले, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ओथ ले लिया। ठीक। और वो भी वही सूरत हाल है वहां पे जो यहाँ पे, क्योंकि वहां भी एसेंशियली तो ये कहा जा रहा है ना कि गैर मुल्की साजिश हो गई। तो गैर मुल्की साजिश अगर हो गई है तो उसका फैसला तो पीटीआई ने नहीं करना और उसी का शाखसाना यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि गैर मुल्की साजिश हो गई। तो ऐसी साजिश जो है वो अगर सदर साहब के भी, अब सदर साहब भी उसके आगे उसको नहीं मान रहे तो, और वो साजिश किसी ने भी नहीं मानी, ना अदालतों ने मानी है, ना हमारे इदारों ने मानी है, ना हमारे पाकिस्तान के सारी सियासी ग्रुपों ने मानी। तो अब ये गवर्नर जो है अकेले जो खड़े हैं, या इस्तीफा दें, नए गवर्नर आए और या उनको ओथ दें। गवर्नर के पास अब कोई रास्ता नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान कादिर साहब आपके कीमती वक्त का।